कई सालों से सूखा पड़ा हुआ था और फसल की कम पैदावार के कारण उसकी हालत खराब हो चुकी थी। एक दिन खेत में काम करते हुए वह अपनी पत्नी से बात करता है। हरीश थके हुए स्वर में कहता है। हे सुनीता, ये खेती तो हमें कहीं का नहीं छोड़ रही। कर्ज चुकाने की तो बात ही दूर, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। तभी उसकी पत्नी सुनीता प्यार से कहती है। भाग्यवान, हिम्मत मत हारो। किस्मत हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देती है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बेटी प्रीति खुशी मनाते हुए आती है और अपने पिता से कहती है। पिताजी, मैंने इस बार क्लास में टॉप किया है। अगर मैं ऐसे ही पढ़ाई करूंगी तो एक दिन हमारी हालत जरूर बदल जाएगी। आप चिंता मत करो। तभी हरीश प्रीति को गले लगाते हुए कहता है। मेरी बेटी, तुम ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हो। मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए कुछ भी करूंगा, बस तुम पढ़ाई करते रहो। हरीश एक दिन गांव के पास के बाजार में जाता है जहां उसकी मुलाकात विजय बाबू से होती है। विजय बाबू अपनी गाड़ी खराब होने की वजह से रुक जाते हैं। तो विजय बाबू परेशान होकर कहते हैं। यहाँ कोई मैकेनिक है क्या? और मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई है, चल नहीं रही। हरीश आगे बढ़ते हुए कहता है। साहब, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने गांव के मैकेनिक को कई बार गाड़ियों पर काम करते हुए देखा है। कुछ देर में हरीश गाड़ी ठीक कर देता है और विजय बाबू उससे बहुत प्रभावित होते हैं। विजय बाबू आश्चर्य से कहते हैं। अरे, तुमने बड़ी आसानी से गाड़ी ठीक कर दी। तुम्हें और क्या क्या आता है? हरीश कहता है। साहब, मैं किसान हूँ। खेती में मेरी जिंदगी निकल गई, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। इसलिए जो भी काम मिलता है मैं कर लेता हूँ। विजय बाबू सोचते हुए कहते हैं। अच्छा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत मुझे पसंद आई। मैं तुम्हें अपने शहर में नौकरी देना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो शहर चलने के लिए? हरीश और उसका परिवार शहर आकर विजय बाबू की कंपनी में काम शुरू करते हैं। विजय बाबू उसे एक छोटे बगीचे का प्रबंधन सौंपते हैं। हरीश सुनीता से कहता है। देखो सुनीता, यहाँ हमें एक नई शुरुआत का मौका मिला है। मैं अपनी पूरी मेहनत से इस काम को सफल बनाऊंगा। सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है। भाग्यवान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमारी बेटी के लिए भी यह मौका बहुत अच्छा है। प्रीति उत्साहित होकर कहती है। पिताजी, अब मैं शहर में स्कूल में पढ़ाई करूंगी। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। हरीश अपनी मेहनत और ईमानदारी से विजय बाबू के बगीचे को सुंदर बना देता है। उसकी लगन देखकर विजय बाबू उसे और बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। विजय बाबू हरीश से कहते हैं। तुमने इस बगीचे को पहचान बना दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी फार्मिंग का प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? हरीश आश्चर्य से कहता है। साहब, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। हरीश की मेहनत से अब वह अपने कर्ज चुकाने और बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम हो जाता है। विजय बाबू के सहयोग से वे अपने गांव लौटकर किसानों के लिए आधुनिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र खोलता है। हरीश गांव वाले से कहता है। भाइयों, हमें अपनी मेहनत और नई तकनीकों के साथ खेती को बदलने की जरूरत है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप सबको इस बदलाव का हिस्सा बना सकूं। पहला गांव वाला कहता है। हरीश, तुमने अपनी किस्मत बदलकर यह साबित कर दिया कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। तभी दूसरा गांव वाला भी कहता है। हाँ भाई, हमें भी तुमसे प्रेरणा लेकर अपनी किस्मत का बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हरीश की पहल से गांव में खेती का स्तर सुधर जाता है। प्रीति अपने पिता से कहती है। पिताजी, आपकी मेहनत और संघर्ष ने हमें यह मुकाम दिया है। आप हमारे लिए असली हीरो हो। तभी सुनीता भावुक होकर कहती है। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमारी किस्मत बदल दी। मुझे तुम पर गर्व है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत और ईमानदारी से किस्मत को बदला जा सकता है। सच्चाई और संघर्ष से सफलता के दरवाजे जरूर खुलते हैं। हरीश की कहानी यह साबित करती है कि मेहनत का फल देर सवेर पर जरूर मिलता है। अगर आप भी खेती करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी जरूर बताएं कि कौन सी फसल की खेती करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।